CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। चेयरमैन नैब का कहना है कि अरसलान इफ्तिखार केस नैब ऑर्डिनेंस के दायरे में नहीं आता। आपको एक बार फिर बताते हैं कि चेयरमैन नैब का ये बयान सामने आया है जिसमें उनको कहना है कि अरसलान इफ्तिखार केस नैब ऑर्डिनेंस के दायरे में नहीं आता। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज अहमद से। जी एजाज, हमें अपडेट कीजिएगा। जी शहजाद, तर्जुमान नैब ने टेलीफोन पर चेयरमैन नैब का ये तबसरा हमें पहुंचाया है, जिस उस तबसरे में चेयरमैन नैब ने ये कहा है कि अरसलान इफ्तिखार केस रियाज मलिक और अरसलान इफ्तिखार दो इंडिविजुअल्स के दरमियान है और इस मामले के और इस मामले में होने वाली ट्रांजैक्शंस के कौमी खजाने पर कोई असरात मुरतब नहीं होते हैं, जबकि जो नैब ऑर्डिनेंस है उसका तकाजा है कि ऐसा मामला ज़ेर बहस लाया जा सकता है या ज़ेर गौर लाया जा सकता है जिसके कौमी खजाने पर असरात मुरतब हो। इसलिए चूँकि ये मामला ऐसा है जिसके कौमी खजाने पर असरात मुरतब नहीं होते, इसलिए चेयरमैन नैब का ये कहना है कि अरसलान इफ्तिखार केस नैब के दायरा इख्तियार में और दायरा कार में या नैब ऑर्डिनेंस के जुमरे में नहीं आता। जी खिलाफ एजाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब का ये कहना है कि अरसलान इफ्तिखार केस नैब ऑर्डिनेंस के दायरे इख्तियार में नहीं आता क्योंकि जो दो अफराद के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका कौमी ख़जाने पर कोई असर नहीं पड़ता और ये नैब के दायरे कार से बाहर है। तो चेयरमैन नैब का ये कहना था कि अरसलान इफ्तिखार केस में नैब का कोई दायरा कार बनता नहीं है या नैब का कोई स्कोप नहीं बनता कि वो इस मामले की तहकीक करे। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद हमें अपडेट करने का। वकीला मुंह तोड़ जवाब देंगे जो है साजिशी। और कर रहे हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ इजहार यकजहती। लाहौर से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। सन 2007 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की माजूली के दौरान लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने तहरीक का आगाज किया था। 7 साल बाद आज एक बार फिर लाहौर ही से वकला सड़कों पर निकल आए। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक में करारदाद की मंजूरी के साथ इजलास के दौरान वकला ने अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर इस अज़्म का इयादा किया कि वो किसी भी इदारे या शख्स को अदलिया का वकार मजरूह नहीं करने देंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने तमाम वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। जो कोई भी इशू ऐसा हाउस के सामने या इस वक्त प्रेवलेंट है उसमें एक इंडिपेंडेंट तहकीकात भी होनी चाहिए ताकि जो ये ना हो कि जो कोई उठ के इल्ज़ाम लगा दे और उस इल्ज़ाम की इंडिपेंडेंट तहकीकात हों ताकि वो वाकई ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले को करार वाकई सजा दी जा सके। उधर लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक में इजलास के बाद उनसे इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई जो ईवान अदल से निकलकर लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में पहुंची। यहाँ वो चीफ जस्टिस और आज़ाद अदलिया के हक में नारेबाजी करते रहे। हम अपनी अदलिया पर कोई हरफ नहीं आने देंगे, पूरी कौम मुत्तहिद है। हम ये समझते हैं कि किसी एक प्रॉपर्टी डीलर की वजह से पूरी हमारी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा स्टेट ऑर्गन है जुडिशरी, उस पर जो कदगन है हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और मैं यहाँ मजम्मत पेश करता हूँ आपके अटॉर्नी जनरल साहब को जिसने सुप्रीम कोर्ट में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग में जो है बदतमीजी की है। हम समझते हैं कि हर आदमी कानून की नज़र में बराबर है, सबने कानून की पाबंदी करनी है। अदलिया बहाली की तहरीक में खून देने वाले वकला अदलिया पर लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब देने के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मलिक रियाज के वकील जाहिद हुसैन बुखारी के बार रूम में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कैमरामैन नवीद जुबैरी के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने की हुल्लड़बाजी तो जजों ने कमरे अदालत में पुलिस बुला ली। वकला ने इरफान कादिर के खिलाफ की नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत से मुताल्लिक़ स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत जारी थी जब अटॉर्नी जनरल ने बदतहजीबी की इंतहा कर दी और न सिर्फ मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ नाजेबा कलिमात अदा किए बल्कि इशारे भी किए। इरफान कादिर आज मुसलसल अदालती कार्रवाई में मदाखलत करते रहे और हामिद खान के दलाइल जारी थे कि उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान अदालत की जानिब से मुसलसल बदतमीजी मत करो और ऑर्डर कहा जाता रहा, लेकिन अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर मुसलसल बोलते रहे। उन्होंने 6 जून की अदालती कार्रवाई पर जजेस के बारे में कहा कि वो फैसला सुनाने के बाद भाग गए थे। इस पर वहाँ मौजूद वकला मुश्तइल हो गए और अटॉर्नी जनरल की जानिब बढ़ने लगे, लेकिन सीनियर वकला बीच में आ गए और माहौल ठंडा करने की कोशिश की। ताहम अदालती कार्रवाई खराब करने पर मुसर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने अदालती वक्फे से जरा कबल एक नाजेबा इशारा किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ को तलब कर लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग का होना है फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कमर कायरा ने सुना दिया पहले ही फैसला। कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर कायरा ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली चाहे तो कौमी असम्बली के इजलास के दौरान रूलिंग दें या फिर अपने चैम्बर में, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातों के साथ गुज़िश्ता रात होने वाला इजलास मामूल का इजलास था। बजट पर मिलने वाली तजावीज़ को हतमी शक्ल दी गई है। ये तासुर गलत है कि इदारों के दरमियान तसादुम हो रहा है। तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम कर रहे हैं। कमर कायरा का कहना था कि अरसलान इफ्तिखार केस का अदलिया आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक शख्स का इनफरादी अमल है। पीपल्स पार्टी का और हुकूमत का इस सारे अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मलिक रियाज और अरसलान इफ्तिखार साहब और आवाम के लिए है खुशखबरी, क्योंकि 16 जून से की जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी है। समरी के मुताबिक पेट्रोल 10 रुपये 46 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। डीजल 6 रुपये 8 पैसे और मिट्टी का तेल 5 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ भिजवाई गई है। HOBC 11 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने और लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत 5 रुपये 2 पैसे कम करने की सिफारिश की गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में 16 जून से कमी करने की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई है, जिसका हतमी ऐलान जुमे को होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद की गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत गुज़श्ता 15 दिनों में $12 कम हो गई है। और वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने अप्रैल के पहले हफ्ते में CNBC पाकिस्तान पर वादा किया था कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में कमी के तनासुब से ही कमी की जाएगी, लेकिन वो अपने वादे पर अमल नहीं कर सके। आज आलमी मार्केट तेल की कीमत $82 फी बैरल, लेकिन खबर ये है कि पेट्रोलियम की कीमतें सिर्फ 10 रुपए फी लीटर कम की जा रही है। ये हुक्मरानों के वादे और अवाम सीधे साधे, खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि सुल्तानी भी अय्यारी है और सुल्तानी ही अय्यारी। रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर कई बरसों की गर्द पड़ गई, मगर अभी चंद हफ्ते कबल वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने किया वादा। आपके चैनल पे आके अनाउंस करूंगा, ये भी आपसे वादा करता हूँ। उन्हें जताया गया कि डॉक्टर साहब सोच लीजिए, तो फरमाया कि CNBC पर आकर इस्तीफा दे दूंगा। आपके चैनल पे आके अनाउंस करूंगा, ये भी आपसे वादा करता हूँ। अगर बैनुल-अक़वामी मंडी में आज 116 या 118 रुपए है और अगर एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद ये $80 पे पहुंच जाएगा बैरल या 50 पर, उस रेशो से पेट्रोल की कीमत 108 से नीचे आएगी। 80, 90, 65, 70। अगर ये नहीं की मुजाहिद भाई, मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर ये नहीं की और पैरामीटर्स में चेंज हुए, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइन फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री। अब जरा तेल देखिए और तेल की धार भी। वजीर मौसूफ ने जब वादा फरमाया तो ये था $120 फी बैरल। तेल की आलमी कीमतों में हो गई 25% कमी। ओगरा ने शुरू किया आदाद शुमार का गोरख धंधा। पेट्रोल पर 32 पैसे फी लीटर लेवी बढ़ा दी। क्या फरमाते हैं वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन बीच इस मसले के? सीधे साधे अवाम तो बस यही कहते हैं, डॉक्टर साहब वादा याद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। मैं अवाम से वादा करता हूँ, पब्लिकली ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। वादा मत भूलो वीरो, मुझे कोई वादा याद नहीं। आलमी मार्केट में कमी के बाद मकामी कीमतों में भी 25% कमी तो आवाम का हक बनता है। डॉक्टर साहब, आप रिवायती सियासतदान तो नहीं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया।
सिर्फ CNBC पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को इंतजार है, वादा निभाएं या फिर कीमत चुकाएं।